आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिसमें केवल आपका 50 पैसे का 1 रुपये का खर्चा लगने वाला है और जिसके द्वारा आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप कर्जे में डूब रहे हैं, आप पैसा किसी को उधार देते हैं, वह डूब जाता है, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, लाभ नहीं होता, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, जिसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र औने टोट के किए हुए हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करवाई हुई है, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करवाए हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी लाभ होना तो बहुत दूर की बात है, आपको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, एक पैसे का भी आपको लाभ नहीं होता है। आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र उपाय कर करके थक चुके हैं, आपका पूजा पाठ अनुष्ठानों से मन उठने लगा है, आपका विश्वास टूटने लगा है, तो आप केवल एक बार इस महाप्रयोग को करें। इसमें कोई लंबा चौड़ा आपका खर्चा नहीं है, कोई भी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 रुपये का खर्चा है और आप लाखों करोड़ों रुपए का फायदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसके साथ साथ द्वादश भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि इन स्थानों पर बैठने से या सूर्य की नीच दृष्टि होने की वजह से हमें अनेकों प्रकार की हानियां होती है। जैसे कि हमको क्रोध अधिक आता है, हमारे स्वभाव में तेजी होती है, और आप सभी जानते हैं जब हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो निश्चित ही हमारे कार्यों में हानि होती है, हमको नुकसान होता है। इसके साथ साथ जहां भी जाते हैं तो वहां हमको अपमानित होना पड़ता है, हमारे मान सम्मान में कमी आती है। इसके साथ साथ हमारी सूर्य के अष्टम भाव में होने से आयु क्षीण होती है, अकाल मृत्यु दोष का कारण बनता है, हमें शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बार बार हमको शारीरिक कष्ट होती है, हम बीमार पड़ते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो इससे भी हमें अनेकों प्रकार की हानियां होती हैं। या मंगल की नीच दृष्टि हमारी कुंडली के अंदर हो तो उससे हमारे वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, कभी कभी तो हमारा रिश्ता भी नहीं हो पाता, हमारा रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाता है। हम भूमि भवन मकान बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी हमको हमेशा नुकसान होता है। हमारे गृहस्थ जीवन में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, परंतु हमको बुराई मिलती है, तो यह सभी दशाएं मंगल के कारण होती हैं। तो हम आपको एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि सूर्य हो या मंगल हो, आपकी लगन कुंडली के अंदर किसी भी भाव में बैठा हुआ हो या उसकी नीच दृष्टि हो, तो आप इस महाप्रयोग को करें, निश्चित ही आपका समाधान हो जाएगा। यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, पैसे में बार बार हानि होती है, भूमि भवन मकान में बार बार हानि नुकसान होते हैं, आप मकान नहीं बना पा रहे, आप बेचना चाहते हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा, आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, मिल नहीं पा रही, या आपके पूर्वजों की कोई जमीन जायदाद है, उसका बंटवारा हो चुका है, परंतु आपके हिस्से आपके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा, या आपके पूर्वजों की जमीन आपको नहीं मिल पा रही, तो आपको क्या करना है? इसके लिए हम एक महाप्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। इसको करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ बने रहें, और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था, जो भी भक्तजन वीडियो को देखते हैं वह संपूर्ण देखें, और जो भी आप उपाय करना चाहते हैं उसको पहले अच्छी तरह से समझें। जब समझ में आ जाता है किस विधि अनुसार करना है, कैसे करना है, तो हमारे द्वारा बताए गए उस समय पर ही उस महाप्रयोग को करें। तो जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस प्रयोग को आपने रविवार एवं मंगलवार, इन दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र में इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दीपावली पर भी कर सकते हैं, मकर संक्रांति पर भी कर सकते हैं, और बसंत पंचमी पर भी इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। वैसे भी सर्वप्रथम बसंत पंचमी
अभी कुछ ही दिनों में आपके समक्ष आने वाली है। 2 फरवरी 2025 को यह वसंत पंचमी पड़ने वाली है। तो इस समय पर भी इस आप महाप्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है, केवल आपको 1 रुपये की माचिस लानी है। ध्यान रखें, यूज की हुई माचिस ना हो, बिल्कुल नई माचिस होनी चाहिए। उसको लेकर के आप उसके अंदर 3 चुटकी कुमकुम डाल दें। कुमकुम डालने के बाद एक आप लाल कपड़ा लें। लाल कपड़े का साइज कम से कम 1.25 मीटर होना चाहिए और उसके अंदर उस माचिस को बंद कर दें। उसको ऊपर गांठ मारकर उसकी एक पोटली बना लें। अब उसको अपने हाथ में लेकर हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने जाप करना है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही आसान सा मंत्र है। फिर भी आपको याद नहीं होता है तो आप किसी भी कागज पर लिखकर इसका जाप कर सकते हैं। यदि आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में इस मंत्र को बार बार चला करके भी आप इसको जो सुन सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र हम आप सभी को बताते हैं। ओम नमो भगवती रक्तपीठ नमः। ओम नमो भगवती रक्तपीठ नमः। बहुत ही छोटा सा आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का आपने 1100 बार जाप करना है। 1100 बार जाप करने के बाद जो आपने पोटली ली हुई है, जो लाल कपड़े में माचिस बांधी हुई है, उसको अपने ऊपर से 11 बार उल्टा घुमाएं और घुमाने के बाद किसी भी आप मंदिर में, तीर्थ में चले जाएं। यदि वहां नवग्रह की स्थापना है, वहां सूर्य ग्रह की मूर्ति है, तो आप उनके समक्ष चढ़ा दें। मंगल ग्रह की मूर्ति के समक्ष चढ़ा दें। यदि नवग्रह का मंदिर कहीं पर नहीं है तो आप हनुमान जी के समक्ष भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। हनुमान जी के समक्ष उसको आप चढ़ा दें। आप लगातार इस प्रयोग को केवल 3 बार करें तो आप किसी प्रकार की समस्या में क्यों ना फंसे हों, धन से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। निश्चित ही आपको मान सम्मान मिलेगा। निश्चित ही आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कभी भी भूमि भवन में आपको हानि नुकसान नहीं होगा। जो भी आपके दादे परदादों की जमीन जायदाद से संबंधित झगड़े हैं वह शीघ्र ही निपट जाएंगे। शीघ्र ही आपको लाभ होगा और दिन प्रतिदिन आप ऊंचाइयों को बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।